आज का ये वीडियो है लॉजिकल ऑपरेटर पर। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे तो 3 होते हैं, एंड और नॉट, लेकिन हम यहाँ पर एंड और पढ़ेंगे। नॉट के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, यूनरी ऑपरेटर में। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड ऑपरेटर क्या होता है भाई? एंड ऑपरेटर, if any operand among two operand is false, then result is false। भाई अगर हम दो बुलियन ऑपरेंड्स में अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बुलियन वैल्यूज में, मतलब कि हमारे ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू में, तो उस केस में हम अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स हो गया तो रिजल्ट उसका फॉल्स आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था बिटवाइज वाले में कि अगर कोई भी जीरो हो जाता है तो आंसर वो मल्टीप्लिकेशन की तरह से एंड ऑपरेशन को मैंने कहा था कि आप याद करने के लिए रख सकते हैं, तो एकदम सेम वैसे ही है। फॉल्स का मतलब जीरो मान करके आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। ट्रू को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है भाई? 0। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स मिल गया। देखिए यहाँ पे इसको 0 समझ लीजिए और ट्रू को 1 समझ लीजिए, तो 0 इंटू 1 फॉल्स। ठीक है, 0। ट्रू मतलब 1 इंटू फॉल्स मतलब 0, 1 इंटू 0 फॉल्स। ठीक है, 0। इसी तरह ट्रू इंटू ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, तो यहाँ ट्रू। ऐसे आप याद करने के लिए इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये एंड ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये बुलियन वैल्यू देगा। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर है यहाँ पर और इसलिए ये बुलियन वैल्यू देगा। 5 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या है? फॉल्स। एंड 32 इज लेस देन 10, 32 क्या लेस होता है 10 से? ये भी फॉल्स। तो फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स हमने अभी ऊपर देखा था भाई, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। तो इसका आंसर मिलेगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 12 इज लेस देन इक्वल 4 प्लस 3 एंड 13 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि भाई पहले इसको सॉल्व करें, 12 इज लेस देन इक्वल 4 को पहले चेक कराएं कि पहले 4 प्लस 3 ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, फिर उसके बाद होती है रिलेशनल ऑपरेटर की, और उसके बाद होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, जैसा आपने ऊपर वाले में भी देखा था, पहले मैंने लेस देन ग्रेटर देन सॉल्व किया, उसके बाद मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड को सॉल्व किया था। यहाँ पर पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी रिलेशनल से भी ज्यादा होती है। तो पहले 4 प्लस 3 होगा 7। अब 7 को कंपेयर कराया जाएगा, क्या 12 इज लेस देन इक्वल 7? तो कंडीशन आई, रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। ठीक है, एंड 13 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन है ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, यहाँ पे देखिए ऊपर फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है भाई? फॉल्स। तो इसीलिए इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 प्लस 5 इज लेस देन 10। तो पहले हम यहाँ पे 2 प्लस 5 अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 7 आता है। क्या 7 लेस देन 10 है? हाँ, यस, 7 10 से लेस होता है, तो इसका आंसर ट्रू आया। फिर एंड 6 इक्वल 2 प्लस 3, तो इसका यहाँ पर देखिए पहले एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा हमको। इक्वल ये हमारा जो है ये भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 6, तो इसका आंसर फॉल्स आया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ट्रू और सेकंड वाले का फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स बराबर फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बराबर फॉल्स। फिर नेक्स्ट है 6 इज लेस देन 12। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। एंड 5 नॉट इक्वल 7, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी था, लेकिन एक और इसका रूप भी है। मान लीजिए कि एंड ऑपरेटर एक नॉन बूलियन वैल्यू, दो नॉन बूलियन या किसी भी एक नॉन बूलियन वैल्यू पे वर्क कर रहा है। यहाँ हमें पहले ऑपरेंड को वैसे देखना है बेसिकली कि वो बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स में है या नहीं। अगर वो ट्रू फॉल्स में नहीं है तो हम उसकी बूल वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, अगर उसकी बूल वैल्यू, फर्स्ट ऑपरेंड की बूल वैल्यू अगर फॉल्स है तो पहला आंसर ही हमारा, पहला ऑपरेंड ही हमारा आंसर होता है। देखिए इसको याद करने के लिए, एंड में अगर कोई भी एक ऑपरेंड मैंने बताया था फॉल्स हो गया तो क्या आता है? आंसर फॉल्स आता है। तो इसी से आप याद कर लीजिए। जैसे ही आपको कहीं पर भी जीरो या फॉल्स दिख जाता है एंड ऑपरेशन, तो आप क्या करते हो? आप उसका आंसर जीरो दे देते हो। यहाँ पर हमको जब नॉन बुलियन वैल्यू होगी तो वहां पे हमें यही करना है, पहला ऑपरेंड चेक करना है बस।
ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो हमारा पहला ऑपरेंड, इसकी बूल वैल्यू, पहले ऑपरेंड की अगर बूल वैल्यू फॉल्स है तो हमारा पहला ऑपरेंड ही आंसर होगा। जैसे नन, नन की बूल वैल्यू क्या होती है भाई, फॉल्स होती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ही हमारा आंसर होगा, मतलब नन हमारा आंसर होगा। NONE, नन लिख के आएगा, इसमें n कैपिटल में होगा, ये कांस्टेंट होता है, मैं इस बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं भाई 14 एंड 21, ठीक है। ये पहला ऑपरेंड ट्रू है, तो उस केस में जब पहला ऑपरेंड और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो पहला ऑपरेंड अगर ट्रू हो गया तो भाई नेक्स्ट ऑपरेंड हमारा, नेक्स्ट ऑपरेंड उस केस में जो सेकंड ऑपरेंड है वो आंसर होगा। तो 21 यहाँ पे हो गया, ठीक है। पहला अगर फॉल्स है, यहाँ पे देखिए 0 + 0j, इसकी बूल वैल्यू क्या होती है भाई, ये कोई ट्रू या फॉल्स में आंसर, ट्रू और फॉल्स में इसकी वैल्यू नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, तो इसकी हम बूल वैल्यू चेक करेंगे। तो 0 + 0j कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी बूल वैल्यू फॉल्स होती है। तो पहला ऑपरेंड जिसकी बूल वैल्यू फॉल्स है, तो मैंने क्या बताया था, और एंड ऑपरेटर लगा है, तो पहला ऑपरेंड अगर आप फॉल्स हो गया तो पहला ऑपरेंड ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 0 + 0j हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल देखिए अरुण, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ट्रू फॉल्स तो है नहीं, तो इसकी हम बूल वैल्यू चेक करेंगे। इसकी बूल वैल्यू क्या होती है भाई, कोई भी स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा तो वो क्या कहलाती है, वो ट्रू कहलाती है। तो ये ट्रू है, तो जब भी एंड ऑपरेशन में अगर ट्रू मिल गया तो हम सेकंड ऑपरेंड को ही आंसर बोलते हैं, चाहे सेकंड ऑपरेंड कुछ भी हो, ट्रू हो उसकी बूल वैल्यू, चाहे फॉल्स हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वही सेकंड ऑपरेंड उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया 4 एंड 5, तो अब इसका आंसर क्या आएगा भाई, पहला ऑपरेंड 4 वो ट्रू या फॉल्स तो है नहीं, तो इसकी बूल वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो हमारा सेकंड ऑपरेंड आंसर होगा, मतलब इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 एंड अमित लिख दूं तो इस केस में क्या होगा, पहला ऑपरेंड हमारा 0 है, ठीक है, जिसकी बूल वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारा आंसर 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा जरूरी नहीं कि 0 उधर लिखा हुआ था इसीलिए ऐसा हो गया। अब मैं आपको यही काम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एम्प्टी खाली कुछ नहीं लिख के आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी क्योंकि प्रिंट होगी तो वो उसकी जगह पे कुछ भी नहीं प्रिंट होता है, तो वो आंसर आ जाएगा। और मैं जरूरी नहीं स्ट्रिंग के साथ में करूँ, कोई किसी भी वैल्यू के साथ में, किसी टपल या किसी भी चीज के साथ में कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कोई एक टपल बना दिया है। अब इसको चेक करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इस पर भी आंसर हमारा क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये देखिए आपको दिख गया एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एकदम एंड की तरह से ही था, ठीक है, बस इसका ऑपरेशन थोड़ा सा अलग। इफ एनी ऑपरेंड अमंग टू ऑपरेंड इज ट्रू, अगर एंड और ऑपरेटर में अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो गया तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स है, तो भाई फॉल्स है और फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए फॉल्स और ट्रू, ठीक है, एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आना है, ट्रू और फॉल्स, पहले ही ट्रू मिल गया तो रिजल्ट क्या मिलना है, ट्रू मिलना है, ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही मिलना है, ठीक है। इसको मैंने याद करने के लिए आपको तरीका बताया था कि आप इसे एडिशन की तरह समझ लीजिए, बस 1 + 1 = 2 नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर होता है। तो ट्रू और ट्रू बराबर ट्रू होता है, ठीक है। उसे 1 + 1 समझ के, एडिशन समझ के 2 मत समझिएगा, ठीक है। याद करने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था, कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू हो गया और ऑपरेटर में तो उसका रिजल्ट ट्रू होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ कुछ मैंने गलत लिख दिया है, शायद मैंने यहाँ ऑपरेटर गलत बना दिया है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब कंडीशन फॉल्स है, 5 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स, और 32 इज लेस देन 10, अभी कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स आएगा आंसर, ठीक है। फिर 12 इज लेस देन इक्वल 4 + 3, तो पहले 4 + 3 को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है रिलेशनल ऑपरेटर से और सबसे कम होती है लॉजिकल ऑपरेटर की। तो 4 + 3 = 7 होगा। अब इसको चेक किया जाएगा, लेस देन है क्या ये, सॉरी 12 क्या लेस देन है 7 से, हाँ सॉरी कंडीशन फॉल्स, ठीक है। 30 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स और ट्रू बराबर ट्रू, ठीक है।
2 + 5 7, 7 क्या लेस है 10 से? हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्या 6 = 5 है? नहीं, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बराबर भी ट्रू। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में 6 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू। 5 नॉट इक्वल 7, ये भी कंडीशन ट्रू। तो ट्रू और ट्रू बराबर ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा पहला ऑपरेंड जो है वो नॉन बूलियन वैल्यू है। ठीक है, और मतलब ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो उस केस में हम और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें? तो इसके लिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी और ऑपरेटर में कोई भी एक अगर ट्रू मिल गया तो आंसर क्या आता है? हमारा ट्रू आता है। और एंड ऑपरेशन में क्या था? कोई भी एक फॉल्स मिल गया तो आंसर फॉल्स आता है। तो इसीलिए हम लोग जब नॉन बूलियन वैल्यू थी तो एंड में सबसे पहले ऑपरेंड को क्या चेक करते थे कि फॉल्स है क्या। अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स होता था तो वही आंसर हो जाता था। यहाँ पर और ऑपरेटर है और यहाँ पे ये ट्रू पर बेस होता है, तो पहला ऑपरेंड अगर यहाँ ट्रू हो गया तो यहाँ पे पहला ऑपरेंड ही आंसर होगा। ठीक है, और ऑपरेटर में, अदरवाइज दूसरा ऑपरेंड इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला एग्जांपल में नन। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स तो वैसे है नहीं, तो इसकी बूल वैल्यू क्या होती है भाई? नन की बूल वैल्यू होती है फॉल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया और किस पे बेस होता है? ट्रू पे। और पे इसका पहला ऑपरेंड फॉल्स मिल रहा है, इसका मतलब इसका सेकंड ऑपरेंड जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला अगर जो है वो ट्रू मिल रहा है तो पहला ही आंसर हो जाएगा और ऑपरेटर में। ठीक है, और अगर पहला ऑपरेंड ट्रू नहीं है या उसकी बूल वैल्यू ट्रू नहीं है तो सेकंड ऑपरेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ 14 ट्रू है, इसकी बूल वैल्यू ट्रू होती है तो इसका आंसर हो गया 14। ठीक है, 0 + 0j, ये क्या है भाई? इसकी बूल वैल्यू फॉल्स होती है, तो इसका सेकंड ऑपरेंड चाहे कुछ भी लिखा हो वो वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल में देखते हैं अरुण। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इसकी बूल वैल्यू ट्रू होती है, तो यही अरुण स्ट्रिंग जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नन। नन क्या है भाई? इसकी बूल वैल्यू फॉल्स है। अब आपको सर ये भी तो फॉल्स है, मैंने कहा ना अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स, उसकी बूल वैल्यू फॉल्स है तो आपको बस और ऑपरेटर में सेकंड ऑपरेंड को बिना कुछ देखे उसी को आंसर बता देना है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।